करते हैं सॉइल एज रिसोर्स। आज की जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं सॉइल एज रिसोर्स से। ठीक है, ये पार्ट नंबर 3 है। सॉइल इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ नेचुरल रिसोर्स। सॉइल इज द मोस्ट रिन्यूएबल रिसोर्स, मतलब कि एक बार खत्म होने के बाद इनको हम फिर से रिन्यू कर सकते हैं। ऐसे रिसोर्स को हम कहते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स। It is the medium of the plant growth and support different types of living organisms on the earth। मतलब कि हर तरीके से लिविंग ऑर्गेनिजम्स और हर तरीके के प्लांट्स बिना सॉइल के होना पॉसिबल है। ठीक है, द सॉइल इज लिविंग सिस्टम। सॉइल एक लिविंग सिस्टम है। कैसे है इसको हम आगे देखेंगे। इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ है। मतलब कि सॉइल को होने में जो समय लगता है बहुत कम समय लगता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ज़्यादा समय लगता है, सॉरी कम समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय लगता है। इट टेक्स मिलियन ऑफ ईयर्स है, ये जो हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स को समय लेते हैं। फ्रॉम सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। रिलीफ, parent rock or bedrock, climate, vegetation, and other forms of life and time are important factors in the formation of soil। क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है सॉइल फॉर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर आपको जवाब मिलेगा। पहला बेड रॉक, मतलब उनकी जो पेरेंट रॉक है वो कैसे हैं। अगर वो तुमको डिकन लावा में है तो वहाँ पर तुमको थोड़ा क्या बोला जाए, ये ब्लैक सॉइल टाइप के होंगे। फिर क्लाइमेट भी डिप ज़रूरत है कि किस क्लाइमेट के हैं। देन वेजिटेशन कैसा है। देन अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड द टाइम। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शन ऑफ रनिंग वाटर, विंड एंड ग्लेशियर, एक्टिविटीज ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। सॉइल के फॉर्मेशन में इन सब चीज़ों का अहम योगदान है। किन किन चीज़ों का, फिर से आइए। वेरियस फोर्सेज ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो सॉइल के फॉर्मेशन पर भी चेंजिंग आता है। एक्शन ऑफ रनिंग वाटर के एक्शन पर भी डिपेंड है। विंड, ग्लेशियर्स, एक्टिविटी ऑफ डिकम्पोजर्स एक्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ द सॉइल। केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द हिंदी, इसको नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेज, मतलब कि हम जो पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर जो यूज करते हैं एग्रीकल्चर फील्ड में, जिससे भी आपके सॉइल पर इफेक्ट पड़ता है। एंड ऑर्गेनिक चेंजेज, अगर ऑर्गेनिक सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं तो सॉइल पर थोड़ा सा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, लेट्स सी। Soil are equally important. Soil also consists of organic and inorganic materials. What is the organic materials and what is the inorganic materials? Organic materials, in a simple language, you can say humus, means that, मतलब कि soil also consists of the organic materials। Organic materials means that after the dead and decaying parts of the animals and plants, it decomposed in the soil। after the dead and decaying what, plants as well as the animals both, it's decomposed in the environment, and the residual part of that dead or decaying parts, plants or animals are decomposed in this soil। That substance is called the organic substance। एंड इनऑर्गेनिक आपका हो जाएगा वाटर। इनऑर्गेनिक आपके हो जाएंगे, क्या बोला जाए, स्टोन है, कंकर, पत्थर, ये सब इनऑर्गेनिक में हो जाएंगे क्योंकि वो कभी सड़े गलेंगे नहीं। ये दोनों चीज मिले होते हैं सॉइल्स में। तो कोई पूछो व्हाट इज द सॉइल, सॉइल को बोले सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ द ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। On the basic of factor, on the basis of the factors responsible for the soil formation, color, thickness, texture, age, chemical and physical properties, the soils of India are classified in the different types। If I talk about the type of the soil, there are so many types of soil in India।
on the geographical location, on the basis of presence, etc. or etc. So India has very relief features, landforms, climate regimes, and the vegetation types. These have contributed in the development of the various soil types of soil. इस प्रकार से आपके types of soils में भी different देखने को मिलते हैं यहाँ पे. So let's start with types of the soil. First type is the alluvial soil. Alluvial means that the soil which is generate from the Himalayan regions, or these soils are present foothills of the Himalaya, foothills of the Shivalik regions. So let's see. This is the most widely spread and important soil. It is the most widely spread and important soil, because if you see the Himalaya location, so from the Hindu Kush to and some part of the Himalaya present in Andaman Nicobar also. In fact, the entire northern plains are made up of the soil, alluvial soil, means the foothills of the Himalaya. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, West Bengal, these all are the foothills. These have been deposited by the three important Himalayan rivers. And what is the source of the alluvial soil? The source of the alluvial soil is the river, Himalayan rivers. And you know very well, there are mainly three important Himalayan rivers. One is Ganga, second is Indus, and third one is Brahmaputra. This swells also extend in Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. This swell also extend in the Rajasthan and Gujarat through a narrow corridor. Alluvial swell is also found in the eastern coastal plains, particularly in the deltas of the Mahanadi and Godavari, Krishna and the Kaveri. What is the delta? We will discuss. But you think you learn alluvial soil is also found in the eastern coastal plains, where deltas of the Mahanadi, Godavari, Krishna, and the Kaveri. And one thing is clear that in alluvial soil there are so many humus quantity. Humus quantity means there are so much organic substance. Due to the organic substance, these alluvial soils are important for the agriculture purpose. Okay, go ahead. The alluvial soil consists of various proportion of sand, silt, and clay. As we move inland toward the river valley, soil particles appear somewhat bigger in size. In the upper reaches of the river valley, near the place of the break of the slope, the soils are coarse. Such soils are more common in the Piedmont plains such as Duars, Chao, and Tarai. This is the location based name. Duar, Chao, Tarai. Tarai is made from the tar. Tar means weight है. जब फुटहिल से जब नदियाँ निकलती हैं, तो तुम देखोगे कि वहाँ पर से पानी के साथ-साथ साथ तुमको कुछ रफ पार्टिकल्स है, बोल्डर्स, स्टोन्स है, ये भी पानी के साथ बहते हैं, ठीक है? तो जब जब फुटहिल से बह रहे हैं, मतलब फुट से निकल रहे हैं, हिमालय से निकल रहे हैं, तो ये फुटहिल्स पर आकर ये छोड़ देते हैं। मतलब इनकी स्पीड, इनकी वेलोसिटी खत्म हो जाती है। इस प्रकार से वहाँ पड़े रह जाते हैं। कौन? बोल्डर्स, बिग बिग स्टोन्स समझ रहे हो? हाँ, और इनके नीचे से नदियाँ निकलती हैं। मतलब नदियाँ इनके नीचे बहती हैं, ऐसा लगता है कि जगह पे कुछ है ही नहीं है, और ये आगे बढ़ जाती हैं। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे वो तराई कहते हैं, तर वाले एरिया होते हैं, यहाँ पे पानी होती हैं, और आगे पानी ये स्ट्रीम के रूप में बाहर बहती नदियाँ बहती हैं। हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से, घबराओ नहीं। Apart from the size of their grains or the components, soils are also described on the basis of their age. मतलब इस पर तो हम बात करते ही हैं। इसके अलावा हम उनके एजेस पर भी बात करते हैं। According to their age, alluvial soil can be classified and as old alluvial, भांगर एंड न्यू एलुवियल खादर। अभी तक आप ये जान जाइए कि ओल्ड एलुवियल भांगर है, न्यू एलुवियल खादर है, बट भांगर और खादर को हम और अच्छे से रिप्रेजेंट करेंगे।
The Bangar soil has higher concentration of kankar. What is the concentration of the Bangar? The Bangar has a highest concentration of kankar. नोडुल्स देन द खादर, खादर में कंकड़ नोडुल्स कम होते हैं किसकी तुलना में, बांगर की तुलना में. इट इज मोर द पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन द बांगर. देयरफॉर ये आपको बांगर की तुलना में ज्यादा फर्टाइल होते हैं. ठीक है ना. द बांगर सॉइल हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ कंकर बिकॉज कंकर की मात्रा ज्यादा है. कंकर मीन्स क्या, बोल्डर्स, सैंड, सिल्ट्स. बट 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 इन द खादर it has the more fertiles than the Bangar. Okay, alluvial soils as a whole are very fertile. Alluvial soil बहुत fertile, मैंने पहले ही बोला. तो इसमें ह्यूमस क्वांटिटी है. तो ह्यूमस क्वांटिटी है मतलब कार्बन के कंपाउंड हैं. मीन्स दैट ये आपको एग्रीकल्चर पर्पज से बहुत अच्छे होते हैं. Mostly these soils contain adequate proportion of potash, phosphoric acid and lime, which are ideal for the growth of the sugarcane, paddy, wheat and other cereal and the pulse crops. Due to its high fertility, regions of the alluvial soils are intensively cultivated and densely populated. इस प्रकार से हाई कल्टिवेटी हाई कल्टीवेशन, high high intensity cultivated. Due to this region, these soils are the dense. The area of these soils are the densely populated. Soils in the drier areas are more alkaline and can be productive after proper treatment and irrigation. We can use as a soil production purpose and proper treatment and proper irrigation. Okay. Next topic is black soil. As the name suggested, black soil. Therefore, the color of this soil is also black. These soils are black in color and due to known and also known as the regur soils. This soil is also called the cotton soils because this soil is used for the cotton production. Okay. Black soil is ideal for the growing cotton and is also known as the black cotton soil. It is believed that climate condition along with the parent rock material are the important factors of the formation of the black soil. Formation of the black soil is important. The climate conditions with along with the parent rock material. This type of soil is typical of the Deccan Trap. Where is the soil is found? Deccan Trap, such as part of the Gujarat, part of the Maharashtra, part of the Madhya Pradesh. There, there is a black soil, and due to this region, Gujarat and the Maharashtra are the monopoly for the cotton production and the cotton market. Its region is spread over the northeast Deccan Plateau and is made up of the lava flow. बिल्कुल the first phase of the earth formation when you take SST in the higher class, then you clear कि what is the first phase of the earth formation, second phase of the earth formation. तो वहाँ तुमको ये सब चीज़ पढ़ने को मिलेंगे. बस अभी तो तुम ये जान जाओ कि ये लावा फॉर्मेशन है. In interior the earth, when the magma flow when the magma burst on the earth surface, then the surface is called the that my magma is lava, and this all the Deccan Plateau is made from the lava. Okay, they cover the plateau of the Maharashtra, Saurashtra, Malwa, Madhya Pradesh, and the Chhattisgarh, and extend in the southeast directions along the Godavari and the Krishna valleys. They also found this soil. Clear? Black soil. The black soils are made up of extremely fine and clayey material. They are well known for their capacity to hold moisture because it is the extremely fine and clayey material. Due to the extremely fine and clayey material, these soils are used for the hold moisture, retention of moisture.
In addition, they are rich in the soil nutrients such as the calcium, carbonate, magnesium, potash and the lime. और ये सारी चीज़ आपको कॉटन प्रोडक्शन के लिए मतलब ये समझिए गुजरात मध्य प्रदेश वाला जो रीजन है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए ही फेमस है। अप्रोप्रिएट क्लाइमेट भी है, अप्रोप्रिएट सॉइल भी है, अप्रोप्रिएट वाटर फंक्शन भी है। आपका आंसर है तो आप ऐसे लिख सकते हो इसका आंसर। सी द मैप एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द एरिया वेयर द सॉइल विच प्रेजेंट। सी फॉरेस्ट एंड द माउंटेनियस सॉइल, दिस इज द ग्रीन रीजन। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, these regions in the mountainous and forest soil. Here the Sikkim and some part of the Arunachal Pradesh also lie in this part. Clear है? Second part is alluvial soil. See the map. The entire northern plain is under in the alluvial soil. Punjab, Haryana, Uttar Pradesh, Bihar, Jharkhand, Bihar, not Jharkhand, Bihar, West Bengal, Assam. Region is the then there's some part of Rajasthan, Gujarat also. Okay. Then red and yellow soil. The portion of the ladies is the red and yellow soil. Some part of the northeast, such as the some part of Arunachal Pradesh, Nagaland, Mizoram, Manipur, Tripura. Okay. Then some part of the Odisha, Chhattisgarh. Then some part of the Karnataka, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana. Okay. Then black soil. See the portion of the Madhya Pradesh entire, mostly part of the Madhya Pradesh, mostly part of the Madhya Pradesh. Then to move some part of the Maharashtra, some part of the Gujarat also lie in this black forest. Then laterite soil, some part of the Odisha, Chhattisgarh, some part of the Andhra Pradesh, also called, okay, and the belt of the western coast, Maharashtra and Karnataka also, Goa. Then arid soil, western part of the Rajasthan, the yellow color in the तुम्हारा arid soil. I hope the concept is clear. If the concept is clear, then you like, share and subscribe this channel as much possible as you can do. Please, because your subscribes give me boost. Okay, go ahead the next page. Soils are generally poor in phosphoric content. They develop deep cracks during hot weather. In a black soil, phosphoric content is poor. Due to this reason, they are cracking in this soil. The cracking is developed in hot weather season, which help in the proper aeration of the soil. These soils are sticky when wet and difficult to work on the unless tilled immediately after the first shower or during the pre-monsoon period. कॉन्सेप्ट मिल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल, रेड एंड येलो, रेड सॉइल्स डेवलप एंड क्रिस्टल ऑन क्रिस्टलाइन आइजिनस रॉक्स इन द एरिया ऑफ द लो रेनफॉल इन द ईस्टर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। आपको मैं रेनी सीजन में भी पढ़ाऊंगा, आप पढ़े भी होंगे क्लास 9th में क्लाइमेट की टॉपिक में, कि जो आपका जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है ये आपको इरिटेटिंग मौसम के थ्रू रेन रेन पाता है। क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो बोल रहे हैं यहाँ पे कि soils all red soil develops on crystalline hyginous rocks in the area of the low rainfall. Definitely yes, low rainfall in the eastern and the southern part of the Deccan Plateau. You can relate this topic from that topic, climate conditions. तो इसलिए आपको यहाँ पे बारिश कम होती है, और जब बारिश कम होती है तो यहाँ पर रेड सॉइल डेवलप्ड होते हैं। येलो एंड रेड सॉइल्स आर आल्सो फाउंड इन दिस पार्ट्स ऑफ द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साउथर्न पार्ट ऑफ द मिडिल गंगा प्लेन्स एंड आल्सो अलोंग द पिडमॉन्ट जोन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स।
These soils develop a reddish color due to the diffusion of iron in the crystalline and metamorphic rocks. मतलब कि इनका रेड कलर होने का मेन रीजन है आयरन कंटेंट। आयरन कंटेंट जिस प्रकार से ये रेड कलर आपको नजर आता है बस इतना ध्यान रखिए। ठीक है, इट लुक्स लाइक येलो व्हेन इट ऑक्यूर्स हाइड्रेटेड फॉर्म। जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होते हैं तो आपको ये येलो कलर के रूप में ये नजर आते हैं। नेक्स्ट सॉइल इज लैटेराइट सॉइल।